रेगिस्तान में जब तूफान आता है तो उससे पहले शांति छा जाती है, और जब शांति छा जाती है तो तूफान की आहट होती है, और वही आहट अब राजस्थान में दिखाई देने वाली है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी में सियासी घमासान और वफादारों के टिकट कटने के बाद भी वसुंधरा राजे शांत हैं। कहीं किसी तूफान की आहट तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची तो जारी कर दी, लेकिन इसके बाद से उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन के वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। पार्टी में अपने वफादारों के टिकट कटने और उनके बगावती तेवर देखने के बाद आखिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुप क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इनमें से कई स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में भगवा पार्टी के लिए नतीजों पर असर पड़ना निश्चित है। यह बात अलग है कि टीवी चैनल्स लगातार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने को आतुर हैं। उनको लग रहा है कि तुरंत ही हम ही सरकार बना दें, लेकिन इन सब के बीच भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब भी शांत हैं। जोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी जैसे अपने वफादारों के निर्वाचन क्षेत्रों में भारी विरोध के बावजूद कोई बयान जारी नहीं कर रही हैं। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी को विद्याधर नगर से तो सांसद राज्यवर्धन राठौर को जोटवाड़ा से मैदान में उतारा गया है। राजवी ने दिया कुमारी को टिकट दिए जाने पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें मुगलों के सामने घुटने टेकने वाले परिवार से आने वाले बताया। उन्होंने सवाल किया, पता नहीं पार्टी उस परिवार के प्रति इतना दयालु क्यों है जिसने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो और महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजे के सबसे ज्यादा वफादार माने जाने वाले जोटवाड़ा से राजपाल भी अपना टिकट कटने से नाखुश हैं। उनके अनुयायी द्वारा नियमित रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल राजपाल ने भी कथित तौर पर सोमवार रात वसुंधरा राजे से मुलाकात की और विभिन्न रास्तों पर चर्चा की। इससे भी आगे बढ़ते हुए राज्य के एक और अन्य वफादार नगर से अनीता, जो कि यहाँ पूर्व विधायक रह चुकी हैं, उनका भी टिकट जो है वो कट गया। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो निवासी चाहते हैं वो ये है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें, इसलिए वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। इन सारी उथल पुथल के बीच वसुंधरा राजे चुप हैं और उन्होंने ट्विटर पर प्रोफाइल तस्वीर भी बदल दी है, जो कि चर्चा में है। नीले रंग की पृष्ठभूमि और उनके पीछे राजस्थान लिखे हुए तस्वीर कई लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित कर रही है। हालांकि उनकी कार्यालय टीम ने कहा कि उन्होंने इस प्रोफाइल तस्वीर को 9 सितंबर को बदल दिया था। हालांकि पहली सूची जारी होने के बाद ही अब इस तस्वीर ने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि चूंकि वह चुप हैं, इसलिए सबकी निगाहें दिल्ली में बीजेपी आलाकमान पर टिकी हैं। वे इन बागियों की बढ़ती संख्या को कैसे देखते हैं और कैसे रोकेंगे, ये आने वाले दिनों में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी, ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी के सामने चुनौतियां ला रहे हैं। अब देखना ही होगा कि क्या बीजेपी इन बागियों को साधने में कामयाब हो पाएगी और वसुंधरा राजे को भूमिका देगी, या फिर बीजेपी अपनी रणनीति के अनुसार कुछ भी बदलाव नहीं करेगी, चाहे कितने भी बागियां मैदान में उतरें ना उतरें, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार।